तो हेलो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं अपने ईडो स्पार्क हब चैनल में। और हम लोग आज बायोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। तो जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ने वाले हैं, जो कि हार्ड माना। इसको मैं शॉर्ट नोट्स में कुछ डिफाइन करूँगा और इसको शॉर्ट नोट की टाइप का मैं समझाऊंगा। ओके, तो आप लोग लिखते रहिएगा। तो ठीक है, मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा रिप्रोडक्शन से। इससे पहले मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ कि आज ये 3 महीने बाद वीडियो अपलोड हो रही है मेरे द्वारा। तो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी तो सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं हो रहे थे और लाइक व्यूज आते थे बट लाइक नहीं आते थे। तो यार कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, जिससे हम लोगों का चैनल ग्रो और हम लोग डिजिटल बोल ले सके। अभी मैं जैसे बायोलॉजी के चैप्टर करा रहा हूँ, इसमें मेरे को लिखना बहुत पड़ेगा। तो लिखने में मेरा बहुत टाइम जाने वाला है और आपका भी। तो थोड़ा सा लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम डिजिटल बोर्ड ले सकें। तो आज 3 महीने बाद मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ और इस पर आप रिस्पॉन्स दीजिएगा, मेरी यही विनती है आपसे। चलिए, मैं इंट्रोडक्शन में पहले आपको सिखाऊंगा रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन और आप लोगों को ये थोड़ा सा धीरे लग रहा हो, मतलब धीरे मैं बोल रहा हूँ, तो आप 2x पे 1.5x पे चला के आप ये वीडियो देख भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ये मतलब होने वाली है, आप समझ गए होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं अपने रिप्रोडक्शन के ऊपर मरने वाला हूँ। चलिए बताता हूँ आपको। रिप्रोडक्शन प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब हम लोगों की तरह एक नया पर्सन होता है जो जन्म लेता है। आप लोगों को रिप्रोडक्शन का मतलब भी पता चल गया। तो मैं इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन लिख रहा हूँ, जिससे आप लोग अपने टीचरों के सामने डिफाइन कर सकते हैं। प्रोसेस बाय विच organism प्रोड्यूस ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मतलब न्यू इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस होता है तो न्यू इंडिविजुअल होता है। न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब न्यू इंडिविजुअल होता है ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब हम लोगों की तरह एक और न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज होता है। मतलब एक न्यू पर्सन होता है जो सेम स्पीसीज का होता है, दी सेम स्पीसीज। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी मतलब डिफिनेशन है रिप्रोडक्शन के लिए। तो आप लोग इसको आप क्या कहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, आप अपने नोट्स में कर भी सकते हैं। बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है इसका, बहुत इम्पोर्टेंस। तो मैं इसका मैं सिग्निफिकेंस, एक छोटा सा सिग्निफिकेंस भी इसका लिखूंगा। सिग्निफिकेंस आप 2x पे भी दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्लो वीडियो है तो इसके हिसाब से। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स reproduction ensures species continuity। अगर इसलिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ क्योंकि आप इंग्लिश में ही अपने वर्ड रख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश ही आप थोड़ी सी आज मेरी मतलब थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है, फीवर है। तो आप लोग वो कर लेना एडजस्टमेंट थोड़ी सी वो है। तो एंड डिराइव्स इन इवोल्यूशन।
मेरे से मतलब कई लोगों ने कहा कि तुम वीडियो क्यों नहीं छोड़ते, वीडियो क्यों नहीं छोड़ते। तो मैं क्या यार, 1 घंटे 28 मिनट की वीडियो थी, 101 व्यूज थे उसमें, लाइक थे 24-24 लाइक। तो इसमें नहीं आता मजा आता है ना थोड़ा, अगर वो आता है रिस्पॉन्स तो अच्छा भी लगता है। आज थोड़ा सा जोश मीटर मेरा कम है, तो इसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा मेरे को, तो इसी से थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लेना आप लोग, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी डिजिटल बोर्ड आ पाएगा। तो इसका एक छोटा सा सिग्निफिकेंस था। Reproduction ensures species continuity and derives evolution of passing favorable variation across generation। मतलब ऐसी जनरेशन में हमारा जो होता है, क्या कहते हैं, वेरिएशन क्रॉस होता है, तो ऐसा derives evolution passing की वजह से होता है। आप लोगों को पता चल। ओ कैमरामैन है ना, देखो कोई आया होगा तो देख लो ना। तो मैं आपको एक बॉडी डिजाइन, बॉडी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में, बॉडी डिजाइन मतलब जैसे हमारी वेरिएशन होती है मैं उसको बताता हूँ। मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है वो मैं बताऊंगा आपका, बॉडी डिजाइन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो आप लोग ये पहले लिख लीजिए, इसको मैं क्या कहते हैं रफ कर दूं, उसके बाद आप मैं बॉडी डिजाइन वेरिएशन, आप लोग जल्दी जल्दी से लिखिए। लिख लिया होगा मेरे साथ साथ। इसके बाद मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में, क्योंकि अगर मैं बड़े बड़े वर्ड्स लिखने पे आऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, और मेरा हाथ भी दर्द होने लगेगा, तो आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना। तो चलिए मैं अब इसको एरेज कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से ये मेरी वीडियो देखिए, आपको रिप्रोडक्शन मतलब पता चल जाएगा, लगभग 70-80% आपको रिप्रोडक्शन पता चल जाएगा मेरे ये शॉर्ट नोट्स से। ये मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो आप उससे भी ले सकते हैं। बॉडी डिजाइन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। चल नहीं रहा है, चल गया भाई, चल गया। कोई दिक्कत है क्या भाई, हैं? आपको अगर दिख नहीं रहा तो मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। बॉडी डिजाइन एंड इम्पोर्टेंस वेरिएशन, मतलब बॉडी डिजाइन की जो इम्पोर्टेंट वेरिएशन होती है मैं आपको वो बताऊंगा। ओके, तो आप लोग बने रहिए भाई बस। रिप्रोडक्शन क्रिएट्स डीएनए कॉपीज, मतलब रिप्रोडक्शन क्रिएट डीएनए कॉपीज होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। रिप्रोडक्शन क्रिएट डीएनए कॉपी डेट मेंटेन बॉडी, मतलब जो डीएनए कॉपी होता है उसकी मेंटेन बॉडी करने के लिए डिजाइन करना पड़ता है। Then maintain body and design, but site variation always occur।
तो आप लोग पहले इतना पढ़िए कि इसका मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्रिएट्स डीएनए कॉपी, रिप्रोडक्शन क्रिएट्स डीएनए कॉपी। सॉरी ये स्लाइड्स था मेरे हिसाब से, स्लाइड्स। देखो, रिप्रोडक्शन क्रिएट्स डीएनए कॉपी दैट मेंटेन बॉडी डिजाइन बाय स्लाइड्स वेरिएशन इज ऑलवेज अकर। मतलब डीएनए जो होता है हमारे रिप्रोडक्शन में बहुत काम आता है। डीएनए से ही हमारा हर चीज का पता लगता है। मैं आपको ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में बताऊंगा कि डीएनए का मतलब, डीएनए को जीन भी कहता है, अभी मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो थीस वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म, these variation help organisms adapt by changing environments। मेरे को पता है आप लोग क्या कहते हैं, बहुत बोर हो रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है यार, ये क्या पढ़ा रहा है यार, ये समझ ही नहीं आ रहा है। भाई मैं क्या करूँ यार, लिखना पड़ेगा तो लिखना तो पड़ेगा ही, लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है बायोलॉजी की, हार्ड चैप्टर है कोई, तो मेरे को लिखना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा धीरे वीडियो को करना पड़ेगा, तो मैं वो करूँगा। आप लोग को देखिए ना, तो देखिए आप, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। हाँ, तो मैं इतना आपको पढ़ के बताता हूँ। रिप्रोडक्शन क्रिएट डीएनए कॉपी दैट मेंटेन बॉडी डिजाइन बाय स्लाइड्स वेरिएशन इज ऑलवेज अकर। दिस वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट बाय चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। आप लोग इतना लिखिए, तब तक क्या मैं दूसरी टॉपिक पे बढ़ता हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो खोल देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट करिए। जल्दी नोट करिए। तो अब मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में पढ़ रहा हूँ। अब भाई थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो चाहे जो, मेरे को थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा। और अब मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट पे आ रहा हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट पे। चलिए, जोश मीटर कैसा है? दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक योर एग्जाम। मतलब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे ही आपके हर सेट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। तो इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स, single parents and involves single parent genetically identical to parent. Identical to parent। तो मैं अभी इसका मतलब भी आपको समझाने वाला हूँ एकदम। देखिए, मेरी भी स्टिल भाई इतनी एज नहीं है, तो मैं आपको इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, मतलब सिंगल पेरेंट जो आपका डीएनए होता है और जो आपका स्पर्म होता है, उसको एक कहते हैं पेरेंट। तो एक सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब जो रिप्रोडक्शन जब होने लगता है तो उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट इन्वॉल्व होता है।
मतलब मेल एंड फीमेल के द्वारा, ये डबल पेरेंट हो गया। और सिंगल पेरेंट, इसमें कई मेरे वो भी आ सकते हैं, क्या कहते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एनिमल्स के। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप लोग लिख चुके होंगे। तो अब मैं इसके कुछ टाइप्स बताऊंगा। जैसे हो गया फिजन। फिजन्स के टाइप्स होते हैं बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो मैं इसको बताने वाला हूँ। पहले मैं फिजन बोलता था, फिजन होता आपने क्लास 9th या 8th में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग सोचते हैं क्लास 9 8 से क्या ही मतलब, मेरे को तो अभी पढ़ना है। तो डिवीजन ऑफ यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर सॉरी, division of unicellular organism into two or more individuals। क्या है डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर? इसमें लिखने बाद पढ़ रहा है तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर मैं इंटू अगर ये कह रहा है डिवीजन इंटू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंटू टू और मोर इंडिविजुअल, तो अब इसका मतलब डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर इंडिविजुअल। तो इसमें टू और मोर इंडिविजुअल्स होते हैं तभी ये इसका रिप्रोडक्शन हो पाता है फिजन में। तो मैं आपको बताता हूँ इसके टू टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो चलिए आपको मैं फर्स्ट बाइनरी फिजन, हाँ और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 24 घंटे के बाद ये चैनल हमारा लाइव आने वाला है और मैं इस पे फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ एंड केमिस्ट्री। तो 24 घंटे बाद आप लोग जरूर पढ़ आइएगा और उसमें मैं धमाका मचाने वाला हूँ। फिजिक्स में सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। तो पहले तो बाइनरी फिजन, एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू इंडिविजुअल, एग्जांपल अमीबा एंड लिस्मानिया। ओके, तो क्या हुआ भाई? बता, एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू और मोर इंडिविजुअल्स। क्या? टू एंड मोर इंडिविजुअल्स, टू इंडिविजुअल्स। अब इसका कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा, लाइक अमीबा। अमीबा जो होता है, अमीबा एक तो हो गया, अमीबा एक लिस्मानिया। फर्स्ट अमीबा, फर्स्ट वो कैमरामैन देखो कोई आया है, उसको कह दो अभी थोड़ी देर बाद आए। तो एक हो गया अमीबा, एक लिस्मानिया। इसमें होता है टू इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें, और इसमें मल्टीपल फिजन्स नहीं होते। इसमें बाइनरी फिजन में टू होता है, जैसे हो गया लाइक अमीबा, लिस्मानिया। अब मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करूंगा एक मल्टीपल फिजन लेकर। मल्टीपल फिजन में आपको समझाने के बाद आऊँगा दूसरे टॉपिक पर। तो मैं समझाने वाला हूँ आपको मल्टीपल फिजन। सेकेंड टॉपिक हमारा
अब मल्टीपल फिजन क्या है? मल्टीपल फिजन है एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल, मतलब इसके मैनी डॉटर सेल्स होते हैं। जो मल्टीपल फिजन होता है इसके बहुत सारे मैनी डॉटर सेल होते हैं। हाँ, तो ये एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स, इसके एग्जांपल हो गए प्लाज्मोडियम एंड पैरासाइट हो गया। तो मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप प्लाज्मोडियम याद रखिए, ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसके थोड़ा बाद और बढ़ूंगा, तो आप लोग इसको नोट करिए, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो इसके बाद आएगा सी टॉपिक, जिसका नाम है ये था, बी टॉपिक भी तो होगा, है ना? हाँ, तो सी टॉपिक होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन मैं बताऊंगा, ये थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है इधर से, रीजनरेशन है ना। रीजनरेशन, कैमरे को इधर कर दो जिससे थोड़ा सा और क्लियर आए। तो आप लोग इसको नोट करिए, तो मैं आपको सिखाऊंगा रीजनरेशन। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यार तुम कैमरा उधर क्यों कर रहे हो? इधर करो। ये थोड़ा सा गांव टाइप का है ना, तो थोड़ा सा हो जाएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं रीजनरेशन आपको बताने वाला हूँ। हाँ, आप लोग नोट्स में इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स में बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग। एक भाई का कमेंट आया था, जो फिजिक्स मेरे चैनल पे गया था, उस पर पढ़ा था, तो उसने कहा कि मैं आपसे पढ़कर फिजिक्स में 25 आउट ऑफ 25 लाया हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे से पढ़ के 25 आउट ऑफ 25? फिर मैंने कहा सच बोल रहे हो कि नहीं? तो उसने बोला हाँ सच बोल रहा हूँ। मैंने उससे बात की, कहा हाँ फिजिक्स में पढ़ के ला रहा हूँ। मैंने कहा तब तो मेरा पढ़ना सही है। तो एक हैं हमारे जो पढ़ाएंगे नीट में, पुष्कर त्रिवेदी बैठे हैं तो वो पढ़ाएंगे नीट आपको, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो हिंदी मीडियम से वो रहेंगे, जिसको इसको पढ़ना होगा वो कमेंट अगर कमेंट आएंगे कि नीट में मुझे बॉटनी जूलॉजी पढ़ना है, तो मैं उनका चैनल मतलब उनको लाऊंगा वीडियो में और आपका बॉटनी एंड जूलॉजी कराऊंगा। जो भी नीट के बच्चे हैं, जो भी नीट के हमारे भाई हैं, वो कमेंट कर सकते हैं, जिसको पढ़ना हो, वो नीट क्रैक भी कर चुके हैं। तो रीजनरेशन, ability to fully differentiated organism to regrow lost body part into complete individual। मतलब जो जैसे लाइक प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, अब ये मतलब छोटा सा पार्ट होता है, और ये मतलब क्या कहते हैं नेचुरली ग्रोथ होता है, मतलब ये छोटा सा पार्ट बन के इतना बड़ा पार्ट हो जाता है, तो उसको रीजनरेशन कहते हैं। आप लोगों को समझ आ गया? मतलब जो जैसे मान लो मैं एक ले लेता हूँ, एक पेड़, छोटा सा पेड़ होता है, वो उसको किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया और कहीं पर मतलब खेत वेत में डाल दिया, तो वो इतने छोटे से इतना बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? रीजनरेशन। आपको इतना पता चल गया होगा। तो मैं इसको इंग्लिश में लिखे दे रहा हूँ, जिसके मेरे हिसाब से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत क्या, मतलब मेरे नोट्स पड़े ही हैं, उस पर मैंने डाल रखे हैं, तो नोट्स आप यार नोट से कर लो, यार नोट से लिख लो। अगर मैं लिखने पे आया तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा, मेन टॉपिक लिख दूंगा। तो रीजनरेशन एबिलिटी टू फुली
ability to fully differentiated organism to or regrow to do grow. regrow last body part into complete individuals. ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये आपको क्या कहते हैं मिल जाएगा, क्या कहते हैं इसके सारे मतलब इस सेम तरीके के नोट्स मैंने अपने चैनल पे अभी अभी मतलब डाला है, तो आप देख सकते हैं। फोटोज में पोस्ट में आप जाइएगा, उसमें मिल जाएगा को पोस्ट में, तो उसमें आप जाइएगा आपको मिल जाएगा। आप वीडियो पूरी देखिए एंड समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा। प्लेन एरिया हाइड्रा, है ना। आप सोचेंगे इनको इतना कैसे याद कैसे रहता है इनको। थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा इसको रिवाइज किया था, तो मेरे को याद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा उसका अटक भी जाता हूँ। तो प्लेनेरिया हो गया हमारा, हाइड्रा हो गया। बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर एग्जाम, ये बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। स्टारफिश मान लीजिए, आप स्टारफिश मान लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और मैं लिखे दे रहा हूँ, स्टारफिश। अब मैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ बढ़ूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आता ही जरूर है। इसका कहते हैं मतलब इसका मतलब लेबलिंग कर देंगे डायग्राम का और कहेंगे बताओ क्या होता है। तो डायग्राम में आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, तो आप डायग्राम दे सकते हैं इस चैप्टर के। डायग्राम ज़्यादा नहीं हैं, 7-8 डायग्राम हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ बढ़ता हूँ। लाइक इतने भी मतलब कई बार नहीं आया है ये टॉपिक, बट मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगा। एक दो बार सीबीएसई ने पूछा है कि इसको लेबल करो डायग्राम को, बट मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे होता है। बॉडी ऑफ अ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो into a new organism। मतलब वही चीज जो रिजनरेशन में हो रहा है, वही चीज फ्रेगमेंटेशन में हो रहा है। बॉडी ऑफ अ सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रेक होकर एक, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्रेक होकर एक न्यू क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। लाइक एग्जांपल बता दो, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा बहुत ही सही है। तो मैं आपको पहले फ्रेगमेंटेशन पढ़ाऊंगा। बॉडी ऑफ अ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इधर स्लाइड दबाता, दूसरी आ जाती। भाई मेरे को लिखना पड़ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है। ब्रेक्स, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या फालतू बात करना। ब्रेक्स इनटू, कौन है यार ये, इनटू फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट्स। into each fragments grows into a new individual।
इंटू न्यू, आप इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, बट मैं इन ऑर्गेनिक्स में लिखूंगा यहाँ पर। अब बॉडी ऑफ अ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोस इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा। एग्जांपल हमारा स्पायरोगायरा, लाइक का वन ही एग्जांपल होता है इसका, स्पायरोगायरा। मैं लिख रहा हूं तुम सो भैया, हम यहाँ लिखते लिखते परेशान है यहाँ पर हमारा ये, मतलब क्या बताऊं यार, कैमरामैन मतलब लेटा है कंबल ओढ़े यार। चलो भाई, अब मैं, आप इसको लिखिए, उसके बाद मैं न्यू टॉपिक ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन को मैं डिफाइन करूंगा। ओके, तो आप इतना पढ़िए, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा क्लास चल सकती है, 1-2 घंटे क्लास तो ये चल ही सकती है, लिखना पड़ेगा ना, नहीं आप न करिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी भाई इसको करिए भाई, जल्दी जल्दी से नोट करिए। मेरे को पता है कुछ लोग तो नोट कर लिए भी होंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाए होंगे। वीडियो को लाइक करो यार। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिए जिससे मैं और जल्दी जल्दी पढ़ा सकूं। तो तुम लोगों ने भाई नोट ही कर लिया होगा, तो चलो हम लोग क्या कहते हैं इसको डालते हैं और हम लोग करते हैं इस तौर कॉन्वर्सेशन में से। तो यार ये रिप्रोडक्शन आपकी बॉडी के लिए ही होता है, बॉडी मतलब आपकी बॉडी के बारे में पता चलेगा, मतलब इंटरेस्टेड पार्ट है यार, ये इंटरेस्टेड पार्ट है बॉडी के लिए, अगर पता चलेगा ना तो इंटरेस्टेड पार्ट है। तो आप लोग इसको पढ़िए, अपनी बॉडी के बारे में जानिए, क्या कैसे होता है, क्या कैसे यूटिलाइज होता है, क्या कैसे मतलब फर्टिलाइज होता है, ये सब समझिए आप। तो स्पोर फॉर्मेशन हम लोग पढ़ाने वाले हैं। स्पोर फॉर्मेशन हम लोग पढ़ाने वाले हैं, और इसमें मैं एमसीक्यू, मतलब इस थोड़ा सा आप रुकिए, इसमें मैं एमसीक्यू भी आपको दूंगा, जिससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ थोड़ा तो आ तो रहा है मेरे को। स्पेशल स्ट्रक्चर्स called spirogia produce spores. Spores germinate on moist surface to form new individual. Rhizopus एग्जाम्पल होता है इसका, एग्जाम्पल राइजोपस। हाँ, इसकी मतलब कोई स्पेलिंग होती है तो कई लोग हो जाते हैं, हमारे वहाँ कोई लोग नहीं पढ़ पाते। स्पाइरो मतलब ये राइजोपस ऐसा है, कोई नहीं जल्दी तो पढ़ता। और ब्रेड मोल्ड इसको कह सकते हैं हम लोग, ब्रेड मोल्ड। अगर स्पोर फॉर्मेशन पूछा तो आप लोग यही एग्जांपल लिख के आ जाएंगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे, मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, तो आपको मैं बता रहा हूँ वही आप करिए। अब मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की तरफ बढ़ूंगा, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, यही एक एग्जांपल है, तो आप लोग मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहा हूँ भाई उसकी तरफ। तो वीडियो को करो लाइक और करो सब्सक्राइब। अरे वैसे इंटरेस्टेड नहीं है ना ये सब, टिश्यू कल्चर, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पढ़ने से क्या मिलेगा आपको, है क्या मिलेगा पढ़ने से मिलेगा यार, मतलब ये सब अगर आप नीट करना चाहते हो तो आगे के लिए आपके लिए सही रहेगा।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पढ़ रहा हूँ। और मैं आपसे एक बार फिर बता रहा हूँ कि लाइक करिए या ना करिए, मेरा चैनल मैं अपना ग्रो करवा के ही रहूँगा, वीडियो छोड़ता ही रहूँगा। अब मैं लगातार वीडियो छोड़ूंगा, चाहे वो घटिया हो चाहे अच्छी हो, नहीं फर्क पड़ रहा है। लाइक करना हो तो लाइक कर सकते हैं आप, नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हैं। इस बार मैं एग्जांपल ही दूंगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, क्योंकि नोट्स में आपको डाल चुका हूँ, क्या भाई? हाँ, तो 50 सब्सक्राइब हो चुके हैं। लाइव कल आऊँगा, और अभी के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। Bud produced in the notches is long the leaf margin of ब्राइफेलम। ब्राइफेलम होता है एक पौधा, ब्राइफेलम एक होता है पौधा, और स्पोर फॉर्मेशन भी होता है एक पौधा। स्पोर फॉर्मेशन भी एक होता है पौधा, जो अपने फॉर्मेशन से धीरे 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 होता है। ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती है, जैसे एक पत्ता है, लाइक मैं क्या एग्जांपल दे दूं, कोई कुछ एग्जांपल के लिए को देना, एक कागज दे दो, है ना, एक कागज जिसमें बता सकूं कि एक पत्ता है। हाँ, एक पत्ता दे दो। हाँ, पत्ते से ही बता रहा हूँ, वो वही ब्रायोफिलम में पत्ता के टाइप का होता है, मैं पत्ते के हिसाब से टाइप का बता दूंगा आपको। तो पहले तो मैं इसका बड प्रोड्यूस्ड, मेरे को पता है कि कई लोग 2-3 मिनट देखेंगे वीडियो, स्किप हटा देंगे। हाँ, ये पत्ता मिल गया भाई, ये देखिए पत्ता एक मिल गया है। पत्ता को मैं पत्ते से आपको बताऊंगा। along the leaf, along the leaf and margin and margin। हाँ, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम इज अ इम्पॉर्टेंट, आप इस पे अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इसको। तो लाइक ये एक ऐसा है पत्ता है, आपको दिख रहा होगा, ये एक पत्ता है, एक पत्ते टाइप का। अब इधर से क्या कहते हैं, पत्ते में ऐसे ही थोड़ी थोड़ी से, मतलब न्यू पत्ता छोटा सा एक जनरेट होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है। ये आपको दिख रहा है, इधर 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 इधर, मतलब साइड साइड में होता है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ब्रायोफिलम में ये होता है, मतलब साइड साइड से पत्ते निकल जाते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। आप कभी भी देखिएगा साइड साइड से पत्ते निकलते हैं ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम एक है, आप देखिए गूगल पे डाल के, निकलता है। अब मैं सीधा पढ़ूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, टिश्यू कल्चर नहीं पढ़ाऊंगा यार, ये क्या पढ़ाने का मतलब, ये लगता कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ये वो कर दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोट कर लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाला हूँ मैं। तो ये मैं पत्ता रख रहा हूँ, तो पत्ते का कोई, सीधा मैं बढ़ूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। अब आप लोग क्या इसमें इंटरेस्टेड हैं? लाइक बहुत ही, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टेड हम लोगों के लिए टॉपिक हो सकता है। तो इसको अच्छे से बढ़िया, एकदम एकदम अच्छे से बढ़िया। 2x पे आओ, 2x पे आ जाओ, 2x पे तब बहुत ही अच्छे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आते हैं। 2x पे हम लोग आ चुके हैं। नहीं भाई, 2x पे आऊंगा तो रिलेटिविटी सब खत्म।
पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या यार, आप लोगों को मैं ये अगर नहीं पता होगा तो बहुत ही खराब बात है यार। देखिए मैं ये कोई आप नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको कई बार ही बता चुका हूँ, मतलब कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। कैमरा मैन पानी मिलेगा, पानी ले आओ वैसे। तो ये ऐसी कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, तो मैं अब पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद इन प्लांट्स में इसको ले जाऊंगा, प्लांट्स में। ओके, प्लांट्स में बाईसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, सब बताने वाला हूँ, नो टेंशन। तो इसमें होता है टू पेरेंट्स, मैंने कहा था आपसे सब बताऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, गैमेट, गैमेट मतलब फ्यूजन, गैमेट लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन। अगर टू पेरेंट मतलब मेल फीमेल मिलकर अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं गैमेट से अपने, फिर फ्यूजन होगा, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो होगा, उसके बाद बनेगा हमारा क्या, बेबी, जो आप लोग के साथ हुआ हो। पता नहीं है, मैंने आपको आज बता दिया, तो मैं पहले तो उसकी डिफिनेशन लिखूंगा। टू पेरेंट आर इन्वॉल्व, क्या होगा, टू पेरेंट, देखो two parents are involved, gamete fusion to zygote formation। हाँ तो उनको बता दो, बोले ना। तो ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, इसको नोट करिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट हो गया है, स्टार पॉइंट हो गया है प्रोडक्ट स्टार पॉइंट होगा। अभी मैं देखो, इससे ज्यादा जानते हो क्या है, क्या कहते हैं, इससे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा आपका मेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत ही ज्यादा यार होगा। मैं आपको इसका मतलब डायग्राम तो नहीं बना सकता हूँ, डायग्राम थोड़ा सा हार्ड होता है, और फीमेल रिप्रोडक्शन का भी डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, बट मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या होता है। क्या कहते हैं, मैं बता जरूर दूंगा आपको, बता दूंगा। तो इसमें टू पेरेंट आर इन्वॉल्व, गैमेट फ्यूजन लीड जाइगोट फॉर्मेशन। जब टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे गैमेट टाइप के, तो हमारा होगा जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन से क्या होगा, बेबी आगे तक बढ़ेगा, और एम्ब्रियो तक जब बढ़ेगा ना, तो कुछ टाइम के बाद बेबी आ जाता है। लाइक ह्यूमन, लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स में भी ऐसा होता है, पर प्लांट्स में फॉर्मेशन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अब मैं इसका बताऊंगा सिग्निफिकेंस। देखो सिग्निफिकेंस में इसलिए लिखता हूँ, असेक्सुअल में भी लिखा, सेक्सुअल में भी लिखा, सेक्सुअल में लिखूंगा, तो सिग्निफिकेंस में इसलिए लिखता हूँ सिग्निफिकेंस। हाँ वो पानी दे दो यार। सिग्निफिकेंस यार, तो सिग्निफिकेंस में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि सिग्निफिकेंस में कई ऐसी चीजें होती है जो एमसीक्यूज में आ जाते हैं यार। ऐसी कई चीजें होती है एमसीक्यूज में आ जाते हैं, उन लोगों को पता नहीं रहता है। अब जो सिग्निफिकेंस होता है वो इट प्रमोट वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर इन द ऑफस्पायरिंग। तो ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं लिखे दे रहा हूँ। आप लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे को बताए कि यार ये क्या यार हो रहा है, यार ये इतना क्यों लिखना पड़ रहा है।
यार मैं क्या करूँ यार, ये मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे वहाँ इधर 10-20 किलोमीटर पे कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा यार। तो आप लोग थोड़ा सा वो करिएगा एडजस्टमेंट। क्या है, इट प्रमोट्स वेरिएशन वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर। ऐसा मैं कभी कहीं 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 मतलब भूलने लगता हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं एलियन हूँ मेरे को सब याद रहेगा, मैं भूलने लगता हूँ तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ कॉपी से कि थोड़ा सा याद हो जाएगा। और ये नहीं कि मैं पूरा इसे बिना देख के पढ़ा रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मैं देख भी लेता हूँ, उधर जाके देख लेता हूँ कि हाँ ये टॉपिक होगा, ये होगा, ऐसे थोड़ा सा भूल जाता हूँ। रिटेन द परफेक्ट बैलेंस। वैसे मेरे 1 घंटा 28 मिनट रियल नंबर वाले पे 101 व्यू आए थे, बट लाइक यार 24 आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था दिल से। बट 100 यार, मतलब 101 अगर व्यू आया तो सब्सक्राइब भी तो करना चाहिए यार। लाइक वो भी 24, मतलब अगर सभी लोग लाइक करेंगे ना, इट इज वेरी गुड। तो ये आप लिख लीजिए, इट प्रमोट वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी कैरेक्टर इन द ऑफ इंस्पायरिंग। तो आप ये नोट करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। लिखिए भाई। वैसे मैं आपको बताने से क्या मतलब, आपको नोट्स इसी तरीके के मैंने दे दिए हैं। अब मैं सीधा पढ़ूंगा इन प्लांट प्लांट। तो आप लोग नोट करिए, अब द फीमेल रिप्रोडक्शन पे, मेल पे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा हो ही गया होगा। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया होगा तो कर दो मेरे साथी लाइक, वीडियो को यार साथ कर दो यार। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरे फिगर है ना, मैंने वीडियो को अभी एक बार भी स्किप नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा वो आराम ले लूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, नहीं किया है ऐसा मैंने। क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो सब्सक्राइब नहीं आएंगे, और सब्सक्राइब नहीं आएंगे तो यार मेरी वीडियो बनाने का क्या मतलब है। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं स्किप कर दूँ वीडियो को और थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। कैमरामैन कर दो इसके। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो आप लोग खाना पीना खा चुके होंगे, तो मैं स्टार्ट करूँ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट में लिख देना आप लोग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आप लोग के अंदर, जो हमारे मेल, जो हमारे जो क्या कहते हैं आदमी है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मेन भाषा आदमी होती है, तो मैंने आदमी बोला। तो अगर माइक वाइक की आवाज, ये आवाज यार इतनी पुश क्यों हो रही है यार? सुनो, दूसरा दो ना, वो शायद डिस्चार्ज हो गया। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो वो माइक डिस्चार्ज हो गया था, आप लोगों को दिक्कत अगर झेलनी पड़ रही हो तो थोड़ा सा यार मैं क्या कर सकता हूँ, वो डिस्चार्ज हुआ तो मेरे को पता भी नहीं चला, मैंने ब्रेक लिया तो मेरे को पता चला। तो अब आप
को आवाज आ रही होगी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, है ना, सही रहेगा। मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ जिसमें कोई आपको दिक्कत ना हो। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा जोश मीटर बढ़ाइए अपना। चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए। द मेल रिप्रोडक्टिव और क्या होता है सिस्टम। हमारी बात को समझ रहे हैं ना। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो आप लोग बस बात को मेरी समझिए, बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको समझिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स टेक स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन वन प्रोडक्शन एपिडिडाइमिस, एपिडर्मिस नहीं, एपिडिडाइमिस, 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 एपिडर्मिस नहीं, एपिडिडाइमिस, स्पर्म स्टोरेज एंड मैच्यूरेशन, समझे। एंड वास्ट डिफरेंस, ये यूरेथ्रा, वास्ट डिफरेंस यूरेथ्रा आपको डायग्राम में पता चलेगा। मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, बहुत टाइम जाएगा, डायग्राम में पता चलेगा। यूरेथ्रा एंड पेनिस सपोर्टेड, पेनिस पेनिस का मतलब आप लोग को समझ गए होंगे। पेनिस तोड़ा ने, पेनिस का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं आपको बताना यार क्या बताऊं, डायग्राम में देख लेना यार, ज्यादा हो गया यार। सपोर्टेड बाय एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेट्रल, समझे, इतना पता। बल्बो मतलब BULBO, बल्बो यूरेट्रस। और मैं इसको नहीं लिखूंगा, देखो कुछ ऐसे ऐसी चीज लिखूंगा जो लिखने वाली होंगी, बाकी इतना बड़ा पैराग्राफ मैं नहीं लिख सकता हूँ। एंड यूरेट्रल, ओके। स्पर्म प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, sperm is a mix of seminal fluid and sperm provide nutrition, lubrication and protection. Sperm count ranges. 22, मैं बता रहा हूँ 200 million per ml W with क्या कहते हैं, विथ लाइव स्पर्म ऑफ 20 to 40 इन द फीमेल जेनेटिकल, फीमेल जेनेटिकल के होते हैं 24 to 40 एंड मेल के होते हैं, भाई साहब आ गए हम लोग। मेल के होते हैं 20 to 200 मिलियन पर ml, भाई पर ml होता है विद द लाइव स्पर्म, जो तुम्हारी लाइव में जितना भी स्पर्म निकलता हो भाई स्पर्म होता है। यार क्या बोल दिया, थोड़ी सी लाइट चीजें हो गई है। वो कितना होता है 20 to 200 मिलियन पर ml, समझ गए होगे ना बात को। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, यूरेथ्रा हो गई हमारी, कुछ चीजें ऐसे ऐसे बताऊंगा जो मजा आने वाली बात है। और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब पढ़ के बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। इसका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, फीमेल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हार्मोन होता है आगे बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले बात तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन चीज फिलोपियन ट्यूब में आपको बहुत चीजें देखिए, जो हमारी बहन है वो इस चीजों को समझे कि ये क्या मैं बता रहा हूँ।
लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आप उसमें देखिएगा इस तरीके का होता है, एंड इधर देन फिलिपियन ट्यूब, देन फिलिपियन ट्यूब। ओके, फिलिपियन ट्यूब जो लेफ्ट साइड की होती है उसमें क्या कहता है, जो बच्चा होता है रिप्रोड्यूस होता है, वहीं से बच्चा बनकर जब जाइगोट होता है तो जाइगोट से, जैसे ये है एक फिलिपियन ट्यूब, अरे ये क्या बना दिया, लाइक ये है फिलिपियन ट्यूब, फिलिपियन ट्यूब। ओके, तो यहां से बच्चा बनेगा और धीरे 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 आपकी ओवरी में ऐसे 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 आएगा। और ओवरी जो ये होता है इतना पार्ट, मैं देखो इतना अच्छा डायग्राम बना नहीं पा रहा हूँ, बट मैं आपको जितने अच्छे से हो पा रहा है मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो यूरेथ्रा होता है, यहाँ पर बच्चा आपको कोई मतलब बहुत लोग बोलते हैं मैंने आपको 9 महीने पेट में रखा, पेट में नहीं रखते हैं यार। अगर पेट में रखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में होता है, HCl नाम का आपके पेट में होता है, और बच्चा अगर पेट में आया तो समझ गया ना, बूम, खत्म, बच्चा खत्म। अगर पेट के अंदर हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेंट, खत्म बच्चा। इसीलिए जो ये ओवरी होती है ना, इसके ऊपर यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में बच्चा होता है, और वहीं से बच्चा नीचे के साइड 9 महीने के बाद निकल जाता है और आपके घर में बच्चा हो जाता है। इसकी क्लिप मत काटिएगा इसकी क्लिप मत काटिएगा भैया। तो आपको इतना पता चला, अब मैं थोड़ी सी कुछ और चीजें बताऊंगा, बहुत सारी मजाक की चीजें हो गई हैं। तो देखो अब मैं थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन कर लेता हूँ। देखिए मैं उधर फेस क्यों कर रहा हूँ, इधर एक कैमरा लगा है, ये तो दो दो मतलब शूट हो रही है, तो आप भाई आप लोग ये मत समझिएगा कि हाँ इधर भी कैमरा है इधर भी कैमरा है, तो एक इधर से शूट हो रहा है एक इधर से शूट हो रहा है, एक जाएगी दूसरे चैनल में एक जाएगी दूसरे चैनल में, तो आप लोग वो करिएगा एडजस्टमेंट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओवरीज प्रोड्यूस ओवम एंड हार्मोन्स। फिलोपियन ट्यूब्स कैरी एग, एग जो होता है, मान लीजिए ये आप, ये हो गया, ये थोड़ा सा इधर करिए, ये हो गया आप, ये हो गया मेल, ये मेल में होता है स्पर्म, ये हो गया फीमेल, फीमेल, फीमेल में होता है एग। ये बचेगा फीमेल में अंदर क्या होता है, तो बोलना एग, बोला एग का क्या, वो एग का क्या क्या होता है, एग जाता है फर्टिलाइज होता है, स्पर्म एग, फिर क्या कहता है रिप्रोडक्शन चालू होता है, फिर बच्चा पैदा होता है, बेबी होता है, फिर आप बता सकते हैं दिस एग, दिस स्पर्म। समझिएगा बात को, देखिए समझिएगा, ये समझने की बात है। ये फीमेल के अंदर होता है एग, ये मेल के अंदर स्पर्म होता है। ये दोनों चीज जब आपस में फिलोपियन ट्यूब के पास जाएंगे और ये फर्टिलाइज होंगे, तो एक बेबी रिप्रोड्यूस होगा। एक बेबी रिप्रोड्यूस होगा, समझ गया ना, इस बात को मुझे समझे ना, प्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस होगा, सही है। यूटेरस, यूटेरस इम्ब्रियो डेवलपमेंट, इम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब यूटेरस जो होता है, इम्ब्रियो डेवलपमेंट करते हैं, इम्ब्रियो के बाद समझ गए होंगे ना, उसका फंक्शन मैंने आपको लिखाया था। देन आप मैंने बात को समझो यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इम्ब्रियो डेवलपमेंट, इम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड वेजिना, वेजिना बर्थ कार्निया, बर्थ कार्निया ड्यूरिंग कैपुलेशन, ड्यूरिंग कैपुलेशन sperm enters the vagina, travel through cervix and uterus, cervix and uterus and fertilize the ovum in the fallopian tube. Fertilization form a zygote which develops into a embryo, and importance of which develop into embryo. कैमरामैन कोई आया देखिए, थोड़ा सा वो कर लीजिए, है ना कैमरा। तो दो दो भाई शूट हो रहे हैं मेरे वहां, तो मैं क्या बताऊं यार, कैमरा को करना पड़ता है
ये तो थोड़ा सा वो कर लीजिएगा हमारा, है ना, समझ गए। तो फॉर्म बिटवीन मदर ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट द मंथ्स, मतलब लास्ट मंथ में जब प्रेग्नेंट होती है तो ओवम का रिलीजमेंट होता है। ओवम एग स्पर्म जब फर्टिलाइज होते हैं तब एक ओवम नाम की चीज थोड़ी थोड़ी देर बाद निकला करती है, समझे। वही थोड़ी देर बाद, मेरे को इतना मतलब यार इतनी कम उम्र में ये सब पढ़ा रहा हूँ, समझिए इतना मैंने यार, अब समझ लो भाई। प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट द मंथ्स, ending with birth, parturition, the menstruation cycle begins with first menstruation, okay। तो आपको ये चीज तो पता चल गया होगा कि, है ना, मैंने जो जो बताया है आपको। हाँ, इसका मैंने हार्मोन नहीं बताया था, तो इसका हार्मोन शायद उसमें ना हो, क्या कहते हैं, रिलीज ना हो, तो मैं इसको आपका हार्मोन बता रहा हूँ, प्रोजेस्टेरॉन। भाई साहब, प्रोजेस्टेरॉन, और मैं कह सकता हूँ ओजेनेसिस। स्पेलिंग मेरे हिसाब से थोड़ी सी हो जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसको मैं एस्ट्रोजन भी कह सकता हूँ, एस्टेरॉन, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कह सकता हूँ, जेनेसिस, और इसमें एक और ऐड करेंगे एस्ट्रोजन, ओके। बट एस्ट्रोजन नॉट पार्ट, है ना, समझ गए हो गया आप लोगों को इतना याद रखना है। नोट करिए मतलब ऐसी नोट, मतलब चार्ट वाइज आप नोट करिए। लास्ट आपको मैं समझाने वाला हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तो बहुत ही काम खत्म वाला सिस्टम है। सेक्सुअल हो गया, असेक्सुअल हो गया, आपको पढ़ा दिया मैंने, मेन चीजें पढ़ा दी हैं शॉर्ट वीडियो के टाइप का। अब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाकर क्या करूंगा, इस वीडियो को एंड करूंगा। ये 1 घंटे की वीडियो हो गई होगी, बट मेरा हाथ थका नहीं है, क्योंकि मेरे को अपना फ्यूचर दिख रहा है यार। मेरे को अपना फ्यूचर दिख रहा है कि यार अगर मैं आज मेहनत करूंगा, मैं आज लिख के करूंगा ना, तो कल लोग सब्सक्राइब करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे ना। मैं चाहे जिस तरीके से मेहनत करूँ, बट लोग करेंगे एक ना एक दिन जरूर, और मेरी मेहनत भी काम आएगी। थोड़ी देर बाद एक और वीडियो पड़ेगी मेरी तरफ से। और हिंदी मीडियम में जो लोग हैं, वो शिवांश जो है मेरे मित्र, वो आपको हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे। मैथ्स पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम की, क्लास 9th की, वैसे इजी होती है, बट कुछ लोगों के लिए बहुत ही कठिन होती है। कुछ लोगों के तो उसका बेसिक नहीं पता होता, तो वो मैंने इसलिए हिंदी मीडियम। एक कमेंट आया था, देखो, अगर 1 कमेंट आएगा वीडियो में तो मैं 1 कमेंट के हिसाब से चलूंगा। 2 कमेंट आएगा, मैं कमेंट देखो, हजारों में 1000 कमेंट है, चलूंगा। पूरी कमेंट्स में 1 कमेंट है, मैं 1 कमेंट के साथ चलूंगा। 1 कमेंट में आया, सर हिंदी मीडियम पढ़वाइए, हिंदी मीडियम में शॉर्ट्स डलवाइए, हिंदी मीडियम में लॉन्ग वीडियो डलवाइए। तब मैंने बात की, कहा कि हिंदी मीडियम में डालो। 1 सब्सक्राइबर ने कहा है, इसको 1 सब्सक्राइबर ने कहा तो मैं हिंदी मीडियम पढ़वा रहा हूँ, और 1 घंटा तक हिंदी मीडियम की वीडियो चली है। जैसे पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल की 1 घंटा तक वीडियो चली है हिंदी मीडियम में, शिवांश भैया के द्वारा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, और हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कहते हैं ना कि 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में नहीं रखा भाई, यूरेथ्रा में रखा अपने। यूरेथ्रा होता है, पेट में रखेंगे एससीएल होता है, खत्म हो जाएगा बच्चा, पेट में कभी नहीं रख सकते। यूरेथ्रा होता है जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इतना ऊपर होता है,
अब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताऊंगा, देन एंड ऑफ द वीडियो ऑफ दी वन शॉट ऑफ दी शॉर्ट टाइप वीडियो, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ मैं जाते जाते भी कुछ बातें हैं रख के जाऊंगा अपनी। Reproductive health. This is the last topic of the video. The video. मैंने कहा था कुछ MCQs कराऊंगा, तो मैं कराऊंगा। मैंने ढूंढा भी है MCQs, तो मैं कुछ MCQs कराऊंगा। तो मैं वहीं से कुछ MCQs कराऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको बताता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है मतलब बहुत ही पूछा नहीं जाता है, बट मैं दिया है तो बताया जाएगा। मेरे नोट्स में आपने उसको डाला है तो मैंने बताऊंगा, मैंने बताना है मेरे को बस। चल रहा है भाई। ये वो बंद हो गया था तो मेरे को थोड़ा सा दोनों कैमरे पर मेरे को, एक कैमरा इधर एक कैमरा इधर, दोनों कैमरे पर मेरे को फोकस करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही। उधर भी देखना पड़ रहा है, इधर भी देखना, उधर उधर क्या सोचेंगे कोई लोग, यार समझा करो यार। तो sexual maturation is gradual but physical maturity does not always means readiness for sexual acts or parenthood as social and personal pressure can complicate sexual activities, carries health risks, includes transmissions and STDs like gonorrhea, syphilis, bacterial waste and HIV/AIDS. आप समझ गए होंगे AIDS. Condoms act as barrier method to reduce the spread of infection and reduce the contraception. तो अभी तक ये जो मैंने बताया अपने नोट्स में लिख लेना, और अभी मैं इस वन शॉट को क्या कहता हूँ, एंड करता हूँ। वन शॉट। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको समझ आया होगा कमेंट करिए, नहीं आया होगा तब भी कमेंट करिए। और थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। बंद कर दो। थैंक यू देखो पहले, थैंक यू बहुत जल्दी।